कन्या को वृद्धि प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बने के कथादात कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली, पहले आप संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य करने लगी। एक दिन धर्माज्ञा साधु वचन सख्य के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देकर दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नामक नगर कलकत्ता शहर गए। वहां से एक सुंदर गुणवंत लड़के को देखा और जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस एक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह में साधु उस व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण जी क्रोधित हो गए और कुछ दिन बाद अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नाचल नामक गंभीर शहर में जाकर से पार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से श्राप दिया, पर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुरा लिया और अपने पीछे देखते हुए साधु के साथ दौड़ चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आकर देखकर डर का धन नहाए रखकर छिप गए। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा। आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले, राजन को चोर को क्या कर दीजिए। राजा ने साधु को देखकर विचार कर फिर दोनों को बांध कर दिखाने में बंद कर दिया। इति स्कंद पारे रेवा खंडे चतुर्थो अध्याय। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। अतः पंचमो अध्याय। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बलियों का कुछ वचन ना सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के साथ से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या विनीत इधर उधर घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती ब्राह्मण के घर पर गई। वहां श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा और कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात अपने घर आई। तब लीलावती अपने कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता सत्य वचन बोली कि हे माते, व्रत को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को मैं ब्राह्मण के घर देखती हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण के व्रत करने के लिए उतर हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित चंदो पांडवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इसलिए सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को शुक्र दिखाया, हे राजन, सवेरे ही दोनों सज्जन मनुष्यों को छोड़ देना और उनका जो धन तुमने लिया है बात दे देना, नहीं तो धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु ध्यान हो गए। प्रातः काल के समय राजा ने निजनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधी हुए बलियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दो लोग बलि को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय पूर्वक बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बलियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने चंद्रकेतु को नमस्कार कर दर्शन करते हुए चंद्रकेतु से साधु दामाद ने कुछ नहीं कहा और बने पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, भाग्यवंतों को बड़ा दुख फिर आप लोग भय ना करना। इस प्रकार से कहकर दोनों की हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी करवाया। फिर बस प्रभु सनादे देकर बने को संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन लेकर कहा दोनों बनियों ने नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। रेवा खंडे पंचमो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय, रामचंद्र की जय। अतः अध्याय। सूत जी बोले, साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने बृहस्पति की बात जानने के लिए पूछा।
तुम्हारी नाम में क्या है? मतलब महाजन ने यहाँ हंसकर बोला, हे डंडी, क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में केवल लता पत्रिका दी है। सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करना आपको पढ़ा देकर साधु को आश्चर्य हुआ। जब हुई नाम में लता पत्रिका मूर्छा प्राप्त होकर भूमि पर गिर पड़ा और सचेत होने पर चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थ तो क्यों करते हैं? उन्हें डंडी महाराज ने श्राप दिए हैं, वे सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलिए, कारण मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर डंडी के पास गया, डंडी को प्रणाम किया और आदर से बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा करने योग्य था, क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और डंडी के पास गया, प्रणाम कर भक्ति से देखा आदर से उसने बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा करने योग्य था, क्षमा कीजिए। यह कर बारंबार नमस्कार कर तो काकुल हो गया। सब डंडी को मेरे वचन को सुनो, तुम मेरी पूजा सदा मेरे रहा और मेरी इच्छा के भगवान का साधु बोला, हे स्वामी, आपके माँ से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते। मैं आपके माया से मोहित आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे पर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब कर दीजिए। उसके भक्ति के वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर्धान में ध्यान हो गए। साधु नाग वैकुंठ से कल्प पर चढ़ गया और सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सज्जनों से कहा, विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से हुआ। नाविकन सहित अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप आकर साधु समाज से कहने लगा, वह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धनपति को देखकर प्रणाम कर बोले, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत श्रेष्ठ मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन को सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव की पूजा कर कन्या से कहने लगे, मैं पति दर्शनार्थ जाती हूँ, पति को देखने जाती हूँ, तुम शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी से व्रत को समाप्त किया और प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। तब गलावती कन्या अपने पति को ना देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित होकर डरे मन से कहा, यह क्या हुआ? नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को अति दुखद रोने लगी, अति रोने लगी और पति से कहने लगी, किसी क्षण नाव के साथ कैसे हो गए? ना जाने की देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रहे। इस सत्यदेव की बात को कौन जान सकता है? यह कहकर अपने जनों के साथ मिलाप करती कन्या को गोद में लेकर विशेष रोने लगी और बड़ी बदला लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्माज्ञा साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विस्तार से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों को पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और भक्त सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृष्ट हो गया। जब अपना घर जाकर प्रसाद चढ़ाएगी तो अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण किया, अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र घर चलिए, विलंब ना करिए। कन्या के वचन को सुनकर साधु सहित संतुष्ट होकर धन और बंधु के साथ अपने घर गया। सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सत्यदेव को बुला गया। जो सत्यदेव को बुला गया फिर तो ये कहने लगे, हे मुझे मैं आपसे आगे साक्षात करता हूँ। जिसे स्तन प्राणी रेवा खंडे अष्टमो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। सप्तमो अध्याय।
सूत जी बोले प्रजापालन में तत्पर क्रमध्वज नामक एक राजा था जिसने सत्यदेव के प्रसाद त्याग करने से विमुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगाल ने एक पशु को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोकुल बंधु बांधव संतुष्ट करते थे। अहंकार से राजा वहां आ गया और सत्यदेव को प्रणाम भी नहीं किया। जब वे राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं दिया। तब देखो वहां प्रसाद को रखने चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस बात से उसने अधिक पास राजा के 100 पुत्र में मर गए। धन धान था वह भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही मेरा धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ सत्यदेव का पूजन होता था। यह विचार कर जाकर हीरो के साथ भक्ति सर्वायुक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव भगवान का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर सत्यदेव लोक को चला गया। जो प्राणी सत्यदेव के बारे को पढ़ता है और हर चीज को पढ़ने वाले कथा सुनता है उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। धन पावे है इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुण्य को करने वाले प्राणी सुख पाकर सत्यदेव लोग जाता है। तो जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सबको से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली। उन्हें कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण किए सबको मनवांछित फल देने वाले होंगे। हे मनुष्य, जो प्राणी को प्रसाद व सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इति संप्राणे रेवा खंडे सप्तमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय। राजा रामला हो गए। अच्छा फूल सब दे दो। चलो या आई आप क्या लगी है ना आई